प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का हिंदी रिमझिम में पाठ 10, जिसका नाम है थप रोटी थप दाल। यह एक नाटक है। इस नाटक में बच्चे अपने खेल में रोटी व दाल बनाने का अभिनय करते हैं। तो आज हम इस नाटक को देखते हैं। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना को पुकार। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता। तो इसमें जब पर्दा खुलता है तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेलते हुए दिखाई देते हैं। बच्चे जब खेलते हैं तो हल्ला होता है, शोर भी मचाते हैं, हंसते हुए भी है और उत्साह मतलब होता है खुशी के साथ क्या करते हैं, खेलते हैं। एक लड़की है जो मुन्नी है, वो अपने घर से क्या करती है, भागी भागी वहाँ पर आती है और एक लड़की दूसरी होती है उसकी दोस्त नीना, उसको पुकारती है। और नीना अपना जब खेल छोड़ देती है और किनारे पर आ जाती है और बच्चे क्या है, बच्चों का पीछे खेल चलता रहता है। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी बोलती है, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली है। चल रोटी का खेल खेलेंगे। जो मुन्नी होती है वो अपने दोस्त को बुलाती है कि नीना सुन ले। तो नीना कहती कि क्या हुआ, क्या बात है? फिर मुन्नी जो बोलती है, क्या बोलती है कि मैंने अपनी मम्मी से आज क्या लाया है, आटा भी लाया है, घी, दाल, दही, साग और चीनी, मक्खन सब चीजें क्या कर रखी है, ले रखी है। हम किस चीज का खेल खेलते हैं? आज रोटी का खेल खेलेंगे। नीना, हाँ खूब मजा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला ले, ताली बजाकर। नीना कहती है कि हाँ, जब हम रोटी का खेल खेलेंगे तो हमें खूब मज़ा आएगा और जब हम खेलते हैं तो उन लोगों को बुलाते, जो और हमारे साथ बच्चे हैं उनको भी क्या करेंगे, बुला रहे हैं, ताली बजाते हैं। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब हाँ हाँ, यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। तो जो सब बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम क्या है, रोटी का ही खेल खेलेंगे, ये खेल क्या है, ठीक रहेगा। तो मुन्नी कहती है कि ठीक है, अब चलो देखते हैं कि कौन क्या करता है। जो चुन्नू है वो उसको बोलते हैं, मुन्नी उस चुन्नू को बोलती है, तू और टिंकू बाजार से क्या लाएंगे, साग सब्जी लाने का काम करना। और नीना जो है, नीना कहती है कि नहीं, इन दोनों से हम क्या करेंगे, दाल बनाएंगे, अगर इनसे आग नहीं जलेगी तब मजा आएगा। चुन्नू, तो क्या तू समझती है कि हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे। क्यों? टिंकू, हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, अरे तरला मैं तो तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। तो उन्होंने क्या कहा, मुन्नी ने और नीना ने कहा कि इन दोनों से हम क्या करेंगे, पहले दाल बनाएं। तो जो दोनों दोस्त उन्होंने क्या कहा कि हाँ, आज हम तुम्हें दाल बनाकर दिखा देंगे। तो उसके दोस्त टिंकू है, उसने कहा कि ठीक है, देख लेंगे। तो दूसरी बची थी इसमें सरला। तो मुन्नी ने सरला से पूछा कि तू क्या करेगी? सरला ने कहा कि भैया दही का मट्ठा बनाऊंगी। और मुन्नी ने कहा कि तरला तू क्या करेगी? तो तरला ने कहा कि मैं तेरे साथ क्या बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। नीना ने कहा कि मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मजा आएगा, तुम्हारे सारे चीजों को मैं क्या कर लूंगी, खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आ जाती है। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। तो इसमें क्या है, मट्ठा चलाने का अभिनय कर रहे हैं। तो मुन्नी, खूब चलाया मट्ठा, देखो यह मीठा या खट्टा। मुन्नी जो है वो लड़की क्या बोल रही है कि वह खूब चलाया, क्या चलाया, खूब मट्ठा, अगर मैं इसको देखती हूँ कि ये मीठा है कि खट्टा है। सरला, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। सरला ने क्या कहा कि तुम इसको क्या देखकर
क्या करूँगी, इस मट्ठे का क्या है, बढ़िया स्वाद है। सब खाकर क्या करते हैं, इसको सब याद करते हैं। किसको, मट्ठा को। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखते हुए आते हैं। तरला, यहाँ लो चिन्नू टिंकू आए, देखिए क्या तरकारी लाए। तरला कह रही है कि चिन्नू और टिंकू जो सब्जी लाने गए थे वो आ गए हैं, देखो इन्होंने क्या तरकारी, तरकारी का अर्थ होता है सब्जी, तो इन्होंने क्या सब्जी लाई, इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओह पीट रही है दुख, टिंकू मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। वो क्या बोल रहा है, चुन्नू जो है वो क्या कर रहा है, बोझ, बोझ मतलब होता है भार, भार को नीचे रखता है और क्या कहता है कि मेरी पीठ क्या कर रही है, दुख रही है। और जो लड़का टिंकू होता है वो कह रहा है कि मुझे करारी, करारी मतलब तेजी से भूख लगी है। मुन्नी बोलती है मुंह मटकाते हुए, बच्चों जी भूख लगने से क्या होगा, अब तुम क्या करो, इसको आग जलाओ और हांडी में क्या पकाओ, दाल पकाओ। चुन्नू कहता है अरे हाँ जल्दी चल, क्या पकाएंगे, दाल पकाएंगे और बड़ियों का क्या करूँगा मैं, स्वाद इनको चखाऊंगा। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने का अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। ये क्या कर रहे हैं, अगर हम आग जलाते हैं तो क्या आते हैं, हमारे धुएं की वजह से आंसू आते हैं, तो वैसे ही वो आंसू पोंछने का क्या कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। और फिर क्या पका रहे हैं, वो दाल पका रहे हैं। और कड़छी से वो जब वो चख रहे थे तो उनकी क्या जल जाती है, अंगुली जल जाती है। तो उंगली जलने के साथ साथ वहां पर कौन आता है, मुन्नी उनके पास आकर क्या करती है, उनको देखती है। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। जो लड़की है मुन्नी वो क्या कहती है, टिंकू ने क्या पकाई, बड़ी पकाई है, और चुन्नू ने पकाई दाल। जो चुन्नू लड़का था उसने क्या पकाई, दाल पकाई है, और टिंकू की जो बढ़िया थी वो क्या हो गई, जल गई, और जो चुन्नू था उसका क्या हो गया, बुरा हाल हो गया। तरला तथा अन्य सहेलियां एक और से आती है, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, आकर बैठ जाती है। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती है। लड़कियां थप रोटी थप दाल खाने वाले हो तैयार। दोस्त थी वो क्या कर रही है, वहाँ पर आती है और कमर पर अपना क्या करती है, हाथ रखकर, जैसे कि उनके हाथ में क्या हो, डलियां हो, आकर क्या कर जाती है, बैठ जाती है और गाना गाती है। गाना गाती, कौन सा गाना गाती है, लड़कियां सब एक साथ मिलकर गाना गाती है, थप रोटी थप दाल खाने वाले हो तैयार। हम क्या बना रहे हैं, थप रोटी और थप दाल बना रहे हैं और तुम खाने वाले सब क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। ये पंक्तियाँ 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी सांस के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं, चुन्नू लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डालियां उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती। एक पंक्ति के पीछे एक साथ बैठ गए वहाँ पे। फिर लड़कियों से हाथ फैलाकर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, चुन्नू कह रहा है, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। हमें रोटी दो और दाल दो, हम इसको क्या करेंगे, खूब उड़ाएंगे तुम्हारा क्या माल। किस चीज का, रोटी और दाल का। फिर जो मुन्नी और तरला उनकी सहेलियां थी वो डाली उठाने का क्या करती है, अभिनय करती है। एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें क्या करती है, रोटी देने का अंदाज में 2 बार क्या कहती है, मुन्नी आदि मतलब होता है सब, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। जो मुन्नी और सारे लड़कियां थी वो क्या कह रही है, रोटी को भी ले लो और दाल को भी ले लो, लेकिन हमें इसको चखकर हमें इसका क्या बताना, हाल बताना कि ये कैसी बनी हुई है। चुन्नू आदि चिढ़ाकर खट्टा खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं मीठा, खट्टा नहीं, नहीं मीठा। यानी कि जब चुन्नू ने क्या किया, चिढ़ाकर, किसको चिढ़ा रहा था, लड़कियों को चिढ़ा रहा था, तो उसने क्या कहा, खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी उनकी तरफ देखती है तो वो कहता है कि नहीं नहीं कैसा है ये, मीठा है, खट्टा नहीं, नहीं मीठा है।
खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, कुछ रुक कर। सब बच्चे आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। तो क्या करते हैं, सब क्या करते हैं, उसको खाने का अभिनय करते। कभी बोलते हैं खट्टा और कभी बोलते हैं मीठा। ऐसे में वो कुछ देर बाद रुककर सब क्या कहते हैं, सब बच्चे आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। वो क्या बोल रहे हैं, आधी अभी खाओ और आधी क्या करो, रख लो, और अभी हम क्या कर जाएंगे, सो जाएंगे और उठकर इसको क्या करेंगे, चखेंगे। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की मियाँ आवाज सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश, वह चारों ओर देखती है तो होंठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है, बिल्ली, ओह मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। जो सब बच्चे वहाँ पे क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे अचानक से एक बिल्ली आती है। बिल्ली की कैसे आवाज करके आती है, मियाओ की आवाज करके आती है। और बिल्ली घर में क्या करती है, प्रवेश करती है, यानी कि प्रवेश अंदर आती है और चारों ओर देख और अपने ओठों को जीभ पर फेर कर क्या होती है, खुश होकर क्या कहती है, बिल्ली कहती है, ओह मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करो किनारा। बोल रही है, ओहो ये मक्खन जो है वो कितना सारा है, इसको झट से मैं इसको क्या कर दूं, चट करके किनारे कर दूं। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, चीखे पर से कुछ चीजें लेने का अभिनय करती है चीखे पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। वो क्या बोल रही है, जो बिल्ली थी वो चीखे, चीखे मतलब टोकरी पे ऊपर रखा होता है। वो क्या बोल रही है, चीखे पर यह क्या रखा, आन रही है अगर न चखा। वो क्या बोल रही कि इस चीखे में, इस टोकरी में क्या रखा हुआ, अगर मैं चखूंगी नहीं तो इसमें अच्छा नहीं होगा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। वो जो बिल्ली थी वो क्या कर रही है, हाथ बढ़ाते हुए उसमें क्या रखी हुई थी, रोटी रखी हुई थी। रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। वो क्या बोल रही है कि जो रोटी है वो कैसी है, गर्मा गर्म है, और घी से मिली हुई कैसी है, मुलायम मुलायम है। नरम नरम का अर्थ होता है मुलायम मुलायम। खाते हुए मक्खन रोटी दाल चावल जी भर खाया कितना माल। वो क्या बोल रहे हैं, मक्खन और रोटी दाल चावल मैंने सबको क्या खाया है, जी भर कर खाया है, सारे क्या है, माल को मैंने अच्छे से खाया है। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खरांटे भर रहे बेचारे, अब चुपके से सरपट जाऊं अलसियों को सबक सिखाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। बिल्ली जाती है अंगड़ाई लेकर, सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है। वो क्या बोलती है, जो बिल्ली थी वो क्या कह रही है कि अब देखो क्या होता है। जो मुन्नी चुन्नू और टिंकू थे वो सारे कैसे सो रहे थे, खरांटे भर कर क्या कर रहे थे, सो रहे थे। अब चुपके से सरपट, सरपट मतलब होता है जल्दी से। वो क्या बोल रहे हैं कि अब चुपके से मैं यहाँ से क्या करती हूँ, जल्दी से जाती हूँ, अलसियों को क्या सिखाती हूँ, सबक सिखाती हूँ। अब कैसे जा रही हूँ, वापस मियाँ मियाँ करके वापस जाती है। और जब जब बिल्ली जाती है अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सरला और चुन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई। वो क्या कहती है, सरला क्या कहती है, और चुन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई। वो क्या कहती है कि सारे बच्चों को क्या कहती है, चुन्नू टिंकू भाइयों, जो मक्खन था वो कहाँ गई, मक्खन और मलाई जो है यहाँ क्या है, नहीं है। मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा चीखे तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गया भात। जो मुन्नी थी वो चौंक कर उठी और उसने चीखे मतलब जो टोकरी थी उस तक देखा तो उसमें क्या नहीं था, रोटी भी नहीं थी। तो वो क्या कहते हैं, हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है यह किसने खाई, बिल्ली ने खाई। मुन्नी क्या कहती है कि अब ना रोटी बची है, ना मलाई बची है, ना दूध बची है, लगता है ये किसने खा ली है, बिल्ली ने खाई। एक बच्चा कहता है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गया भात। जो बच्चा है वो क्या बोलता है, बिल्ली को कब आई थी, आधी रात को बिल्ली आई थी और उसने क्या खाई, रोटी भी खाई और भात भी खाया। दूसरा बच्चा क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गया भात। टिंकू
चलो बिल्ली को ढूंढ बचाएं, फिर चोरी का मजा सिखाएं। सब बच्चे ठीक ठीक। दूसरा बच्चा क्या कहता है, तुमने क्या कहा है कि कब आई थी बिल्ली? आधी रात को बिल्ली आई थी और उसने क्या खा गई? बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी, खा गए भात। जो बिल्ली थी वो आधी रात को आ गई थी और उसने रोटी भी खा गई और भात भी खा लिया। फिर टिंकू कहता है चलो बिल्ली को क्या करें, ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा सिखाए। वो क्या कह रहा है कि हम बिल्ली को ढूंढ निकालते हैं और उसको चोरी का मजा चखाते हैं। सब बच्चे कहते हैं कि ठीक ठीक है। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती है। वो क्या करते हैं, कोई अंदर देखता है, कोई बाहर देखता है, कोई रंगमंच पर देखता है, लेकिन वो क्या करते हैं, ऐसा हाव भाव करते हैं कि हमें बिल्ली नहीं मिली। तभी तरला क्या कहती है, तरला और सरला चीख कर यानी कि बुलाकर कहती है, तरला सरला यहाँ लो, मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। तरला और सरला क्या कहती है, यहाँ लो, क्या मिल गई, कौन मिल गई? बिल्ली मिल गई और हमारी क्या मिल गई? चोर मिल गई। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है। सब उसे पकड़ते हैं। जो बिल्ली थी वो कहाँ जाती है, रंगमंच पर आ जाती है और उसको सब बच्चे क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। सब करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए क्या बच्चे क्या बोल रहे हैं, करो पिटाई इसकी जोर, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। वो बच्चे क्या कह रहे हैं, इसकी पिटाई क्या करो, जोर से पिटाई करो। बच्चे क्या कर रहे हैं, हंसकर उसे मारने का अभिनय कर रहे हैं। करो पिटाई इसकी जोर, बोल और खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। उससे क्या कह रहे हैं सब बच्चे, बिल्ली से कह रहे हैं कि इसकी पिटाई करो और ऐसे पूछो उसे कि अब मेरी रोटी खाएगी या हमारी दाल खाएगी। बिल्ली कहती है हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। वो क्या कह रहे हैं कि हाँ मैं खाऊंगी 100 बार खाऊंगी, अगर तुम लोग टांग पसार कर क्या करोगे, सो जाओगे। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा काम करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है। सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। पर्दा गिरता है। फिर क्या है, उसने कहा कि अगर मैं 100 बार खाऊंगी, अगर तुम अपनी टांगों को पसार कर सोओगी। यह कहकर बिल्ली क्या करने लग जाती है, वहाँ पे भागने का प्रयास करती है। सब बच्चे उसे क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। 3-4 बार घेरने के बाद बिल्ली क्या कर जाती है, भाग जाती है और सारे बच्चे उसे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे क्या करने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं और पर्दा गिरता है। यह जो नाटक है वो लिखा है रेखा जैन। इससे हमें यह शिक्षा मिलती कि हमें इन बच्चों के जैसे एक साथ मिलकर खेल खेलने चाहिए और हर कार्य को करना चाहिए। जैसे अपने परिवार घरवालों के साथ काम बांटने में हमें सहायता करनी चाहिए। अब देखेंगे हम इसका अभ्यास। तो अभ्यास में है कोई और शीर्षक। नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इस नाटक में सारे बच्चे मिलकर रोटी और दाल पकाने का खेल खेलते हैं। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो पहला है बिल्ली खा गई रोटी भात। ख है किसने रोटी दाल चुराई। आवाज वाले शब्द थप रोटी थप दाल यानी कि थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज है। आवाज का मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप खट, ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो। तो पहला होगा खर घर फुर चट। अब है कौन कौन से खेल। इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, उनके नाम लिखो। तो यहाँ पे आएगा अक्कड़ बक्कड़, आँख मिचोली, खो खो, रस्सी कूद, लूडो, कैरम, चेस आदि। सोचकर
बताओ। का है, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनाना चाहती होगी। इसका उत्तर होगा, नीना चुन्नू और टिंकू को आग जलाना तक नहीं आता था। वे अच्छी तरह दाल पकाना भी नहीं जानते थे। नीना चाहती होगी आग जलाने और दाल बनाने में परेशान होंगे, तब वे सब उन दोनों पर हंसेंगे और मजा लेंगी। खा है, बच्चों ने खाने पीने की चीजें चीखे में क्यों रखी। बच्चों ने खाने पीने की चीजें चीखे में इसलिए रखी ताकि कोई उसे चुरा ना सके। गा है, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया। चुन्नू ने मुन्नी आदि लड़कियों को चिढ़ाने के लिए दाल को खट्टा बताया, परंतु जब मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखने लगी तब डरकर उसने मीठा बता दिया। तुम्हारी बात, तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है। तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो। नीचे दी गई तालिका में लिखो। खाना कौन बनाता है, मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या मदद करता हूँ। तो खाना बनाना कौन बनाता है हमारे घर में खाना। पहला आएगा मम्मी, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, सब्जी धो सकता हूँ। मैं क्या मदद करता हूँ, सलाद काटता हूँ। दूसरा आएगा दादी, तो खाना कौन बनाता है, दादी। मैं क्या मदद कर सकता हूँ, सामान ला सकता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ, सामान लाता हूँ। फिर आएगा खाना कौन बनाता है, पापा। मैं क्या मदद कर सकता हूँ, खाना लगा सकता हूँ। मैं क्या मदद करता हूँ, खाना लगाता हूँ। फिर खाना कौन बनाता है, दीदी। मैं क्या मदद कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ, बर्तन ला सकता हूँ। मैं क्या मदद करता हूँ, बर्तन लाता हूँ। तुम क्या बनाती, अब तुमने बताना है कि तुम क्या क्या चीज़ बनाती हो। इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन कौन से 3 पकवान बनाती। उन्हें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, पता करो और सूची बनाओ। पकवान का नाम और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर इन बच्चों की जगह आप लोग होते तो आप लोग क्या चीज़ बनाते और उसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती। तो पहला आएगा चाय। चाय बनाने के लिए पड़ती है हमें पानी, चीनी, चाय पत्ती, दूध। दूसरा आएगा पूरी। पूरी बनाने के लिए हमें आटा, रिफाइंड, पानी। तीसरा बनाएंगे रायता। रायता के लिए हमें क्या चाहिए, बूंदी, दही और नमक। अब है मट्ठा बनाएं। का है, सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना और दही से रसी या छाछ बनाना। तो मट्ठा को हम कैसे बनाते हैं, हांडी से दही बिलोना या राई चीनी पानी में बर्फ डालना। तो यहाँ पे है दही बिलोना और दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस नाटक के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, उनके क्या करना, हमने नाम लिखने हैं। तो सरला को किस चीज़ की जरूरत होगी मट्ठा बनाने के लिए, हांडी की जरूरत हुई होगी, दही की और बिलोनी की और राई की, चीनी की, पानी की और बर्फ की जरूरत पड़ी होगी। खा है, बिलोना, घोलना और फेंटना। इन तीनों कामों में क्या फर्क है, बातचीत करो और पता लगाओ। यानी कि पहला दे रखा है बिलोना। तो बिलोना जब किसी चीज को रई आदि से मथते हैं, जैसे दही बिलोना। फिर है घोलना, जब किसी तरल पदार्थ में कोई घुलने वाली चीज पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे घोलना कहते हैं, जैसे दूध में शक्कर घोलना। फिर है फेंटना। फेंटना का मतलब हुआ जब किसी चीज को हाथ की उंगलियों से पूरी तरह से मिला देते हैं तो उसे फेंटना कहते हैं, जैसे पानी मिलाकर बेसन फेंटना। अब कहा है किन्हीं दो दो चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते हैं, घोलते हैं और फेंटते हैं। जैसे कि बिलोते हैं, तो बिलोते हैं में आएगा दही और पकी हुई दाल। घोलते हैं दूध में शक्कर और पानी में नमक। फेंटते हैं, फेंटने में आएगा दवा में शहद और पानी के साथ बेसन। अब है घा। सरला ने राई से मट्ठा बिलोया। राई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं, कक्षा में इस बात पर चर्चा करो और सूची बनाओ। जैसे कि हमारे किचन जितने भी रसोई घर में सामान होते हैं उनकी हमने एक क्या बनानी, यहाँ पे सूची बनानी। तो अपने देखना है कि आपके रसोई घर में क्या क्या बर्तन है, जैसे कि तवा, कढ़ाई, कलछी,
कद्दूकस होता है, चकला होता है, बेलन होता है, छिलनी होती है, पतीला होता है, भिगोना होता है, कटोरा होता है, चम्मच होता है, चिमटा होता है, चाकू होता है, परात होती है, कुकर होता है, आदि सारी चीजें हमारी क्या होती है, रसोई घर में रहती है। आओ तुकबंदी करें। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता में इस तरह कहा, जैसे टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गई, चुन्नू का हुआ बुरा हाल। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। घंटी बोली टन टन टन, चलो चले घर को फौरन। कहाँ चले भाई कहाँ चले, मम्मी पापा जहाँ चले। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। कल की छुट्टी परसों इतवार, चलो घूमने चले सब यार। रोटी दाल पकाएंगे, खूब मज़े से खाएंगे। आपका पाठ थप रोटी थप दाल यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।